महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इस वक्त राजनीतिक पारा हाई है। इसी बीच बारामती में प्रचार करने के लिए पहुंचे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक बार फिर चाचा शरद पवार को छोड़ने के पीछे की वजह बताई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को अपने चाचा शरद पवार को छोड़ने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें एनसीपी के संस्थापक और अपने चाचा शरद पवार से इसीलिए अलग होना पड़ा क्योंकि पार्टी के सभी विधायक अपने क्षेत्रों में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए एकनाथ शिंदे नेत महायुति सरकार में शामिल होना चाहते थे, जबकि वो यानी कि शरद पवार इस बात के लिए राजी नहीं थे। अजित पवार ने जनता के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस उम्र में पवार साहब को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने साहब को नहीं छोड़ा। मैंने उनसे कहा कि ये सभी विधायकों की राय है कि हमें शिंदे सरकार में शामिल होना चाहिए क्योंकि हमने महाविकास अघाड़ी सरकार के तहत जिन विकास कार्यों को मंजूरी दी थी उन्हें रोक दिया गया है। विधायकों ने सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर भी किए, लेकिन पवार साहब नहीं माने। बारामती क्षेत्र में अजित पवार ने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा, आपने लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले का समर्थन किया था, जिससे सुप्रिया यहाँ से जीत गई थी। अजित ने कहा कि अब मुझे समर्थन दीजिए, मैं यहाँ कल एक रैली में भाग लूंगा और पवार साहब भी एक रैली करेंगे। मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा, आप फैसला करिए कि भावी पीढ़ियों की खातिर किसे वोट करना है। अजित पवार 1991 से बारामती सीट से विधायक रहे हैं। पिछले साल जुलाई में अजित पवार अपने चाचा एनसीपी की पार्टी के 8 विधायकों सहित पार्टी से अलग हो गए थे, जिसके बाद एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ गई थी। निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद अजित पवार को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी मिल गया था, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाले धड़े का नाम एनसीपी एसपी रखा गया और उसे तुरही बजाता व्यक्ति का चिन्ह दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में अजित पवार पार्टी का बहुत बुरा हाल रहा। बारामती सीट पर उप मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को उतारा, जिससे घर की लड़ाई दुनिया के सामने आ गई। इस चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की जीत हुई। कहा जा रहा था कि शरद पवार की उम्र और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए लोग अजित पवार की बगावत से नाराज थे, इसलिए उनकी पत्नी यहाँ से नहीं जीत पाई। जानकार अजित पवार के इस बयान से यही कयास लगा रहे हैं कि अजित अब इमोशनल होकर हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश में है, क्योंकि अगर अजित पवार बारामती सीट इस बार भी गंवा देते हैं तो ये न सिर्फ उनकी पार्टी के लिए बल्कि उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।